इस वीडियो में हम लोग लेटर लिखना सीखेंगे, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में एक लेटर ज़रूर रहता है 5 या 6 नंबर का। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 2 तरह के लेटर आपसे पूछे जाते हैं। एक तो ऑफ़िशियल लेटर पूछा जाता है और एक पर्सनल लेटर पूछा जाता है। ऑफ़िशियल मतलब ऑफ़िस में जो लेटर दिया जाता है, जैसे कि आपको प्रिंसिपल से लीव लेना हो, वो सब लेटर। और उसके बाद एक पूछा जाता है अपने मम्मी या पापा को जब लेटर लिखा जाता है, या भाई या दोस्त को लेटर लिखा जाता है, तो वो आपसे पूछा जाता है। तो चलिए हम इन लेटर्स के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, पहला जो लेटर है हम लोग प्रिंसिपल के पास देखेंगे। मान के चलिए हमें छुट्टी लेना है। अगर प्रिंसिपल से 2 दिन का हमें बुखार लगा और हमें प्रिंसिपल से छुट्टी लेना है 2 दिन का, तो वो लेटर हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, इसके लिए हमें क्या करना होता है, लिखना होता है। पहले लिखना होगा हमें, आप लोग देखते चलिए। टू टू जो होता है वो ऊपर साइड में होता है, ठीक है ना, ऐसे हो रहता है टू। उसके बाद फिर हम लोग नीचे आ जाते हैं निचले पैराग्राफ में, और थोड़ा सा लाइन छोड़ के लिखते हैं आगे, टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। ठीक, उसके नीचे हम लोग लिखते हैं अपने स्कूल का नाम। मान के चलिए स्कूल का नाम मेरा डीएवी है, डीएवी। ठीक, डीएवी। और उसके बाद स्कूल कहाँ है वो लिखते हैं, डीएवी पब्लिक स्कूल। मान के चलिए सिवान में है हमारा स्कूल, तो हम सिवान लिख देंगे यहाँ पे। हो गया। अब हम लोग नीचे आते हैं, निचले पैराग्राफ में हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट क्या है हमारा, हम क्यों ये जो लेटर है वो दे रहे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट है, हमें छुट्टी लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ सब्जेक्ट लिख देंगे और डैश देंगे, और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे रिगार्डिंग लीव। और फिर हम लोग नीचे आते हैं। नीचे अब हम लोग यहाँ पे सर लिखते हैं, सर। ठीक, फिर नीचे, और यहाँ से हम लोग फिर अपना ये पैराग्राफ यहाँ पे आता है, और यहाँ से हम लोग लिखते हैं कि हमें क्यों लीव चाहिए। तो पहले हम लोग लिखते हैं रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से, मतलब रिस्पेक्टफुली आदरपूर्वक मैं कहना चाहता हूँ डेट आई एम स्टूडेंट। अब पहले अपने बारे में बताया जाता है कि मैं कौन हूँ, ठीक है। तो पहले मैं बता देता हूँ। और जब स्कूल में दे रहे हैं आप, तो आपकी पहचान किससे होगी, आपका रोल नंबर क्या है, आप किस क्लास के छात्र हैं, इसी से पहचान होगी। तो आप ये बताइएगा कि रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से डेट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। उसके बाद अपना सेक्शन बताइएगा कि सेक्शन कौन सा है आपका। मान के चलिए आपका सेक्शन ए है, तो ए लिख दीजिएगा यहाँ पे, ए। फिर अब इसके बाद जब ये एक लाइन ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है ना। मतलब अगर लाइन यहाँ पे आपका कॉपी का भर गया, तो उसके बाद आप लिखिएगा यहाँ शुरू से एकदम। अब यहाँ लिखिएगा कि आई हैव बीन, आई हैव, या ऐसे लिखिए ना, हैव बीन, आई एम लिखिए, क्योंकि आप अभी बुखार आपको मान के चलिए लगा हुआ है, बुखार के लिए छुट्टी ले रहे हैं आप। यहाँ पे आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। अगर मान के चलिए आपको शादी अटेंड करना है, तो लिखिएगा आई एम अटेंडिंग मतलब मैरी लिखिएगा। और उसके बाद आपका अगर सफरिंग कर रहे हैं, अगर बुखार उखार लगा है, तो सफरिंग लिखिएगा, जो भी समस्या होगा। अगर कोई वर्क है तो लिखिएगा आई हैव सम वर्क, ठीक है। यहीं पर लिखा जाएगा वो, ठीक। तो देखिए लिखेंगे हम, आई मान के चलिए मुझे बुखार लगा हुआ है, ठीक है। तो हम लिखेंगे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, so आई एम अनेबल, या आई कांट लिख सकते हैं, सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल, ठीक है। उम्मीद है कि आप सभी को स्पष्ट दिख रहा होगा।
लेटर का फॉर्मेट ठीक इसी तरह होना चाहिए। मैं स्कूल अटेंड नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। फिर अब नीचे पैराग्राफ में आ जाएंगे, कारण हमने बता दिया, अब हम छुट्टी मांगेंगे, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं काइंडली ग्रांट। कोई भी लेटर बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटे में ही हमें अपनी सारी बातें लिख देनी होती है, ठीक है। तो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर, आप कितने दिन की छुट्टी लेनी है आपको यहाँ लिखिएगा 2 डेज। मान के चले हमें 2 डेज की लेना है तो 2 डेज लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद सर का आभार व्यक्त कर देंगे, लिख देंगे आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। मैं क्या रहूँगा, आपका आभारी रहूँगा। आप मुझे अगर छुट्टी दे देते हैं तो मैं आपका आभारी रहूँगा, ठीक है। इस तरह हम लिखेंगे, ठीक। देख लीजिए क्या क्या इसमें बातें समझने वाली है। पहला, हम शुरुआत में अपने बारे में यहाँ बताएंगे, ठीक। यहाँ हम अपने बारे में बताने वाले हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम अपने बारे में बताए हैं कि हम कौन हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम बताएंगे कारण, और दूसरा लाइन क्या होना चाहिए, कारण का होना चाहिए। दूसरा लाइन आप कारण बताएंगे कि कारण क्या है, क्यों मैं अपसेंट कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा लाइन कारण बताइएगा आप। उसके बाद आप बताइएगा कि मैं क्या हूँ, कारण हूँ, इसलिए मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगा, ठीक। उसके बाद तीसरे लाइन में आपको छुट्टी मांगनी है कि काइंडली ग्रांट मी लीव, ठीक है। और उसके बाद कितने दिन की छुट्टी में मांगनी है ये यहाँ से लिखिएगा, और उसके बाद सर का धन्यवाद कर दीजिएगा, आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। बस यही 4 लाइन है इसमें, ठीक है ना। 4 लाइन में आपका जो लेटर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ऑफिशियल लेटर। अब यहाँ पे नीचे अपने बारे में बता देना है आपको कि आप कौन है, अपना नाम बता देना है, ठीक है। तो नाम यहाँ पे सबसे लास्ट में इस कोना में लिखा जाता है, लिखिएगा। एक मिनट, इसको हम बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। हाँ देखिए जी, अब स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। लिखिएगा योर, थोड़ा एक लाइन नीचे होके लिखिएगा, योर ऑब्डिएंट स्टूडेंट, और उसके बाद अपना नाम लिख दीजिएगा। मान के चलिए आपका नाम राकेश है तो आप लिख दीजिएगा राकेश कुमार। उसके बाद आपको राकेश कुमार लिख दें। अब इसके बाद आपको अपना क्लास लिखना पड़ेगा, किस क्लास में है, ये सब जानकारी यहाँ नीचे देनी पड़ेगी, ठीक है ना। लिखिएगा क्लास 10th, ठीक। और ये सेक्शन है, ये लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर रोल नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी पहचान कैसे होगी, रोल नंबर से, ठीक। तो आपको रोल नंबर देना पड़ेगा, आपका रोल नंबर क्या है यहाँ आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे डेट लिखना पड़ेगा, ठीक। तो इस तरह आप अपना जो लेटर है वो लिखेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको यह लेटर समझ में आ गया होगा। ये है आपका जो प्रिंसिपल के पास लेटर लिखना है वो। अब हमें देखना है जो पर्सनल हम लोग लेटर लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, देख लीजिए। और कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा समझना है। अगर थोड़ा सा आप समझ जाते हैं तो आसानी से बना लेंगे। पहला लाइन है, पहला लाइन आपको करना है, उन्हें रिस्पेक्टली बैक करना है, मतलब रिस्पेक्टली उनसे कहना है कि मेरा ये समस्या है, ठीक है ना। मैं ये स्टूडेंट हूँ, इस आपके विद्यालय का, मैं इस क्लास का स्टूडेंट हूँ, ठीक है ना। मुझे ये समस्या है, ठीक, और मैं छुट्टी चाहता हूँ, मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ, ठीक है। फिर बताइएगा तीसरे लाइन में कि मैं छुट्टी चाहता हूँ, मैं आपका इसके लिए आभारी रहूँगा, ठीक है। 3 बस याद करना है, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला लेटर हम लोग अगला लेटर देख लेते हैं। अगला लेटर जो आपका पर्सनली लेटर है वो देख लेते हैं। तो पर्सनली लेटर में क्या होता है, हमें पर्सनली जो लेटर होता है, एक मिनट रुकिए, इसको पेज को ब्रेक, हाँ पर्सनली, अब यहाँ से देखिएगा आप लोग।
पर्सनली जो लेटर होता है उसमें क्या करना होता है, हमें साइड में इस कोने पे, यहाँ पे साइड में, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमें डेट लिखना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं, पहले थोड़ा सा नीचे आ जाए हम ताकि आपको दिखाई दे। एक मिनट, दूसरा पेज ही ले लेते हैं, इसी पे इसी को हटा देते हैं और फिर से हम इसी पे पेज ले लेते हैं, ठीक, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सभी को। चलिए देखिए, पहला हम लोग इस साइड में कोना में हम लोग क्या लिखेंगे, डेट लिखना है। इस साइड में अपना एड्रेस लिखना है और डेट लिखना है। मान के चलिए हमारा एड्रेस है गांधीनगर पटना, ठीक। हम लोग एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद नीचे हमें डेट लिखना है। डेट क्या है आज, मान के चलिए आप 21 तारीख को एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 21 लिखिएगा, 21 फरवरी। यहाँ ऐसे लिखा जाता है डेट, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जो मंथ होता है उसका नाम लिखा जाता है, 21 फरवरी 2022, ठीक है। अब उसके बाद अब आप अपना लेटर लिखिएगा इस साइड से, ठीक है। यहाँ लिखिएगा अपने पापा को, मान के चलिए हम ये लेटर लिख रहे हैं अपने पापा को, किताब की ज़रूरत है हमें और हमें पैसा मांगना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे माय डियर फादर। ये चूँकि पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए पूछ सकता है, 20 में पूछा हुआ है तो 22 में ज़रूर पूछने का चांस बन रहा है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है, तो लिखेंगे हम माय डियर फादर। पहले बताया जाता है अपना हालचाल कि मैं कैसा हूँ और उधर का पूछा जाता है, ठीक है। तो लिखिएगा आई एम फाइन हियर, ठीक है, मैं यहाँ ठीक हूँ। फिर लिखिएगा एंड होप डैट, मतलब उम्मीद करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि डैट यू आर ऑल्सो फाइन देयर, ओके, ऐसे लिखेंगे। और उसके बाद फिर हम लिखेंगे कि एज यू नो, मान के चलिए आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, ठीक है, और एनुअल एग्ज़ाम आने वाला है, आपके टीचर ने कहा है कि कुछ किताब खरीद लो और आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है ना, और आप पैसा मांग रहे हैं, ठीक है। तो लिखिएगा एज यू नो डैट माई एनुअल एग्जामिनेशन इज अप्रोचिंग, सो आई हैव। अब बताइएगा कि क्या हो रहा है, हमने क्या लिखा कि हम यहाँ ठीक हैं, आप भी वहाँ ठीक होंगे, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे एज यू नो, मतलब जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा जो एग्ज़ाम है वो क्या हो, अब नज़दीक आ रहा है, ठीक है ना। और सो इसलिए आई हैव टू स्टडी, जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तो वही लिखिएगा कि आई हैव टू स्टडी ए लॉट एंड prepare for it properly। और मुझे क्या करना पड़ रहा है, इसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी करना पड़ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद अब बताइएगा कि इसमें क्या हुआ है, मेरे टीचर ने कुछ बुक्स सजेस्ट किया है, ठीक है। माय टीचर्स ही लिख दीजिए, माय टीचर्स हैव, ध्यान रखिएगा अगर टीचर लिखते हैं तो हैज़ होना चाहिए, और टीचर से लिख रहे हैं तो हैव होगा। माय टीचर्स हैव रिकमेंडेड मी सम बुक्स, बस लिख दीजिएगा सम न्यू बुक्स
ठीक है। अब यहाँ बताइएगा कि बट उन्होंने कहा है खरीदने के लिए, ठीक है। अब यहाँ नीचे पैराग्राफ में आ जाइएगा और लिखिएगा बट आई डोंट हैव एनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, ठीक है। आई डोंट हैव एनफ मनी टू बाई दोज बुक्स, ठीक है। बताइएगा कि मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं वो किताब खरीद सकूं, ठीक है। सो आई रिक्वेस्ट, लिखिएगा आई रिक्वेस्ट यू टू सेंड सम मनी इन माई बैंक अकाउंट, बस इतना ही लिखना है आपको कि मेरे बैंक अकाउंट में क्या कर दीजिए, कुछ पैसा भेज दीजिए, ठीक है ना। सम मनी, कुछ पैसा भेज दीजिए। उसके बाद फिर नीचे आप लोग अपने इस साइड में, एकदम जिस साइड में एड्रेस है उसी साइड में आप क्या लिखेंगे, अपने बारे में लिख देंगे कि आप कौन, अपने बारे में अपना नाम लिखिएगा। क्या लिखा जाता है, योर लवली सॉन, लविंग लिखिएगा, लविंग सॉन, अपना नाम यहाँ लिख दीजिएगा। मान के चलिए राकेश है तो राकेश लिख दीजिए, इसमें टाइटल नहीं लगाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह आप ये पर्सनल लेटर लिखेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक। तो इस तरह आप इस तरह के 2 लेटर आपसे पूछे जाएंगे, इस तरह का आप लिख देते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें क्या क्या है। पहला है, आप माय डियर के साथ बनाइएगा। अपने फ्रेंड के पास लिखना है तो यहाँ फादर हटा के फ्रेंड लिख दीजिएगा। मदर के पास लिखना है तो मदर, सिस्टर के पास लिखना है तो सिस्टर, ठीक है। और ब्रदर के पास लिखना है तो ब्रदर यहाँ लिख दीजिएगा। बाकी सब फॉर्मेट इसी तरह रहता है, ठीक है। तो पहला कोई भी लेटर हो, पहला उसमें हमें क्या बताना होता है कि मैं ठीक हूँ और आप उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक होंगे। अगर कोई लेटर पढ़ के उसका जवाब दे रहे हैं तो उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। पहले बताया जाता है कि मुझे आपका लेटर मिला, पढ़ के अच्छा लगा, उसके बारे में जो भी आप बताना चाहें बताते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आता है कि अब आप कारण बताएंगे कि आपने लेटर क्यों लिख रहा है, और तो वो लेटर बताइएगा, कारण बताएंगे कि आप लेटर क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। तीसरा लाइन में आता है कि आप क्या करेंगे। तीसरे लाइन में आप ये बताएंगे कि जो तीसरा स्टेप होता है उसमें आप ये बताएंगे कि मेरे लेटर लिखने का कारण क्या है, ठीक है, कि मैं क्या चाहता हूँ इस लेटर के माध्यम से, ठीक है। उतना बताएंगे। उसके बाद अपना नाम लिखकर ख़त्म करेंगे। लेटर में ज़्यादा अधिक बातें नहीं लिखी जाती हैं, तो इस तरह आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो आपका ये दोनों लेटर फाइनल हो गया। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा।